हजरत जुनैद बगदादी के पास एक औरत आई और पूछा कि हजरत आपसे एक फतवा चाहिए कि अगर किसी मर्द की एक बीवी हो तो क्या उसकी मौजूदगी में दूसरा निकाह जायज है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटी, इस्लाम ने मर्द को 4 निकाह की इजाजत दी है बशर्त के चारों के बीच इंसाफ कर सके। इस पर उस औरत ने गरूर से कहा कि हजरत अगर शरीयत में मेरा हुस्न दिखाना जायज होता तो मैं आपको अपना हुस्न दिखाती और आप मुझे देख कर कहते कि जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो उसे दूसरी औरत की क्या जरूरत। इस पर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने चीख मारी और बेहोश हो गए। जब वो औरत चली गई तो हजरत जुनैद बगदादी होश में आए तो मुरीदों ने वजद की वजह पूछी। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि जब औरत मुझे ये आखिरी अल्फाज कह रही थी तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये अल्फाज अलका किए कि ए जुनैद, अगर शरीयत में मेरा हुस्न देखना जायज होता तो मैं सारी दुनिया को अपना जलवा करवाता तो लोग बेइख्तियार कह उठते कि जिसका इतना खूबसूरत अल्लाह हो उसे किसी और की क्या जरूरत। सुबहान अल्लाह। तारीख में इस किस्म के वाकयात बहुत हैं। हासदीन ने सोचा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दामन पर ऐसा धब्बा लगा दिया जाए कि लोग बदसन हो जाएं। लिहाजा उन्होंने एक जवान उम्र बेवा औरत से राब्ता किया कि किसी हीले से इमाम साहब को अपने घर बुलाओ, हम तुम्हें इसके बदले में भारी रकम अदा करेंगे। औरत बेचारी फिसलती भी जल्दी है और फिसलाती भी बहुत जल्दी है। वो झांसे में आ गई। चुनाचे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब रात को घर जाते वक्त उस औरत के घर के सामने से गुजरे तो औरत बापर्दा होकर निकली और कहने लगी, इमाम अबू हनीफा, मेरा खामद फौत हो रहा है, वो कोई वसीयत करना चाहता है और वो वसीयत मेरी समझ में नहीं आ रही। खुदा के वास्ते आप वो सुन लें। आप घर में दाखिल हुए। औरत ने दरवाजा बंद कर दिया। कमरों में छुपे हासदीन बाहर आ गए और कहने लगे, अबू हनीफा, आप रात के वक्त एक अलहदा मकान में अकेली नौजवान औरत के पास बुरे इरादे से आए हैं। चुनाचा उस औरत को और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हाकिम वक्त तक बात पहुंची तो उसने कहा, इन्हें फिलहाल हवालात में बंद कर दिया जाए, मैं सुबह के वक्त कार्रवाई मुकम्मल करूंगा। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उस औरत को एक तारीख कोठरी में बंद कर दिया गया। इमाम आज़म बावजू थे, लिहाजा वो नवाफिल पढ़ने में मशगूल हो गए। जब काफी देर गुजर गई तो उस औरत को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने इतने पाक दामन शख्स पर बहतान लगाया है। जब इमाम आज़म ने नमाज का सलाम फेरा तो वो औरत कहने लगी, आप मुझे माफ कर दें। फिर उसने सारी कहानी सुना दी। इमाम आज़म ने फरमाया कि अच्छा, जो होना था वो तो हो चुका, अब मैं तुझे एक तदबीर बताता हूँ ताकि हम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकें। उसने पूछा, वो कैसे? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम उस पहरेदार की मिन्नत समाजत करो कि लोग मुझे अचानक पकड़ कर ले आए हैं, मुझे एक जरूरी काम समेटने के लिए घर जाना है, तुम मेरे साथ चलो ताकि मैं वो काम कर सकूं। फिर जब पहरेदार मान जाए तो मेरे घर चली जाना और मेरी बीवी को सूरत हाल बता देना ताकि वो तुम्हारे इसी बुरखे में लिपट कर यहाँ मेरे पास आ जाए। औरत ने रो धोकर पुलिस वाले का दिल मोम कर लिया और यूं इमाम साहब की अहलिया मोहतरमा हवालात में उनके पास पहुंच गईं। जब सुबह हुई तो हाकिम वक्त ने तलब किया कि इमाम आज़म और उस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। हासदीन का जमे गफीर मौजूद था। जब पेशी हुई तो हाकिम ने कहा कि अबू हनीफा, तुम इतने बड़े आलम होकर भी कबीरा गुनाह के मुर्तकिब होते हो। इमाम आज़म ने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। हाकिम ने कहा कि आप एक नामहरम औरत के साथ रात के वक्त एक मकान में देखे गए हैं। इमाम साहब ने फरमाया, वो नामहरम नहीं है। हाकिम ने पूछा, वो कौन है? आपने अपने ससुर की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इनको बुलाओ ताकि शनाख्त करें। वो आए
انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فلاں مہینے میں ان کا نکاح امام ابو حنیفہ سے کر دیا تھا۔ چنانچہ امام صاحب کی خداداد فہم سے حاسدین کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کی سازش خاک میں مل گئی۔